हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन एंड इस वीडियो में हम अब देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1.2 का, जिसमें हम करेंगे पारंपरिक आधार के सूचकांक का अचल आधार के सूचकांक में परिवर्तन। यानी कि हमको पारंपरिक आधार का सूचकांक है वो दिया होगा और उसको हमको अचल आधार के सूचकांक में परिवर्तन करना रहेगा। तो इसके लिए हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, हम उसको करेंगे। पेज नंबर हमारा 18 है। ओके, तो अब पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम क्या लिखा हुआ है। एक राज्य के वर्ष 2008 से 2014 तक कृषि उत्पादन का पारंपरिक आधार द्वारा ज्ञात किए गए सूचकांक निम्नानुसार है। उस पर से अचल आधार के सूचकांक की हमको गणना करनी है। यानी कि अचल आधार का सूचकांक हमको ज्ञात करना है और पारंपरिक आधार का सूचकांक हमको यहाँ पर दिया हुआ है, जो इस टेबल के अंदर कोष्टक के अंदर सारणी में हमको दिया हुआ है। और हमको एक सूचना और दी है, आधार वर्ष से 2007 को लेना है। तो 7 यहाँ हमारे कहीं भी दिया हुआ नहीं है, यानी कि 7 हमारा क्या आधार वर्ष है और आधार वर्ष का सूचकांक कितना होता है 100। तो देख लेते हैं, वर्ष 2008, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, यानी कि टोटल इतने वर्ष दिए हैं। फिर हमको सूचकांक दिया है, ये पारंपरिक आधार का सूचकांक है और हमको गणना करनी है अचल आधार के सूचकांक की। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी कैलकुलेशंस। तो पहले हम लिखेंगे क्या, वर्ष, उसके बाद में हमको दिया हुआ है पारंपरिक आधार का सूचकांक, और उसको हमको परिवर्तन किस में करना है, अचल आधार के सूचकांक में उसको हम परिवर्तन करेंगे। यानी कि अचल आधार का सूचकांक हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो अचल आधार का सूचकांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम वर्ष लिख देते हैं। 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 और लास्ट हमारा 2014 वर्ष। उसके बाद में हम हमारा पहले सूत्र लिखेंगे कि पारंपरिक आधार के सूचकांक पर से अचल आधार का सूचकांक हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे अचल आधार का सूचकांक तो वो कैसे निकल सकता है हमारा, चालू वर्ष का पारंपरिक आधार का सूचकांक और उसका गुणा हम किससे करेंगे, गत वर्ष के अचल आधार के सूचकांक से। तो गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक बटे में हम क्या लिखेंगे 100। इन दोनों के जो गुणा करने के बाद जो बटा आएगा हम उसमें क्या लिखेंगे 100। तो इस प्रकार हमारा ये सूत्र होगा। हमको पारंपरिक आधार का सूचकांक किताब में दिया हुआ है, हम किताब के सवाल में से इसको लिखेंगे। तो सवाल में हमको जो दिया हुआ है वो है यहाँ पर देखो 100, 110, 95, 108, 120, 106, 110 और आगे की गणना हमको खुद को करनी है। किस तरह से करनी है वो हम यहाँ देख सकते हैं। चालू वर्ष का पारंपरिक आधार का सूचकांक सूत्र के हिसाब से हम देखेंगे तो चालू वर्ष का पारंपरिक आधार का सूचकांक तो वो हमारा है 100। गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक गत वर्ष यानी 2007, जिसकी हमको गणना यहाँ पर दी नहीं है, तो वो अचल आधार का सूचकांक कितना होगा 100 और बटे में कितना रखना है 100। तो आंसर कितना आएगा हमारा 100 ही रहेगा। फिर 110 बटे में 100 गुणा कितना आएगा हम थोड़ी देर बाद लिख देंगे। फिर 95 गुणा ऊपर जो आंसर आएगा हमारा वो हमको यहाँ रखने का रहेगा, बटे में 100 रहेगा।
फिर 108 गुणा बटे में 100, ऊपर जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ रखेंगे। फिर 120 गुणा, ऊपर जो आंसर आएगा वो यहाँ बटे में 100 रहेगा। फिर 106 गुणा बटे में जो आंसर आएगा वो वहाँ रहेगा। फिर 110 गुणा बटे में 100। ओके, तो इस प्रकार हम आगे के अब कैलकुलेशंस इसमें करेंगे। तो 100 हमको जो दिया हुआ है वो 100 यहाँ लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट होकर हमारे पास 110 आएगा। 110 को हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि हमारा जो भी आंसर आता जाए वो यहाँ हमारा लिखते जाना है। अब किस तरह से इसको करेंगे, तो 95 गुणा 110 भाग 100 करना है, तो भाग 100 करेंगे। 104.5 आएगा हमारा, तो 104.5 को हम लिखेंगे यहाँ पर। अब 104.5 है गुणा होगा 108 से, तो गुणा 108 भाग करेंगे हम 100 से, हमारे पास आएगा 112.86, तो 112.86 को यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ उसी को कॉपी करना है, गुणा करना है इसको 120 से, तो गुणा 120 भाग 100, 135.43 आएगा हमारे पास। फिर उसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 135.43 गुणा 106 है, तो 106 से हम गुणा करेंगे और भाग करेंगे 100 से, हमारे पास आएगा 143.56 लगभग। उसको हम यहाँ लिखेंगे 143.56, तो 143.56 गुणा कितना हमारे पास 110 है, तो 110 से गुणा भाग तो 100 करना ही है, तो 157.92 हमारे पास आएगा। तो इस तरह से हमारा ये पारंपरिक आधार के सूचकांक पर से अचल आधार के सूचकांक में परिवर्तन करना रहेगा। ठीक है, अगर अब इसमें कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो।